हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिगो स्टार्ट किया था, ट्रिगो जो है चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसका हमने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो अभी जो लेटेस्ट वीडियो मेरे आए हैं वो हमने मैट्राइसेस के सीईटी के जो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू जितना पढ़ना था वो कवर किया हमारे लास्ट 3 वीडियोज़ में मैट्राइसेस के, जिसमें हमने बच्चों बेसिक्स देखे। देन प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 के सवाल मैंने डिस्कस कराए हैं। तो अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो आप उसको जरूर देख लें। और ट्रिगो का फेज़ 1 अगर आपने मिस किया है, जो कि मैंने उससे पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आप उसको भी एक बार कवर कर लें। एंड देन आज जो है भाई हम फेज़ 2 की शुरुआत करते हैं। फेज़ 2 थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू फेज़ 1। फेज़ 1 सिंपल था बच्चों, बहुत आसान था फेज़ 2 के कंपैरिजन में। फेज़ 2 में जो हमको डिस्कस करना है, जो चैप्टर जो एक पॉइंट हमको स्टडी करनी है, वो एक चैप्टर है अपने आप में, पूरा चैप्टर है बच्चों ये, जिसका नाम है एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये बच्चों अपने आप में एक चैप्टर है जो कि आपके फेज़ 2 में दे रखा हुआ है, आपकी बुक में उसको फेज़ 2 नाम से दिया हुआ है। तो है तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें करना क्या क्या है ना बच्चों, हमको पढ़ना क्या क्या पहले ये समझते हैं, फिर हम जो है भाई कहानी आगे बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये बच्चों हमारा चैप्टर है। अब हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं भाई, हमको स्टडी क्या क्या करनी है बच्चों। तो देखिए, अब जैसा कि नाम इसका खुद बता रहा है कि भाई ट्रायंगल के सॉल्यूशंस ढूंढने, यानी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर कोई ट्रायंगल हमारे सामने, सपोज ये ट्रायंगल है। देखिए, इससे पहले ट्रिको जब आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ी तो आपने ये पढ़ा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। हमने केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ा है। जैसे राइट एंगल में 90 डिग्री है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और बाकी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ये जितने फॉर्मूले हैं ये सारे किसके लिए थे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब यहाँ पे इन जनरल अगर मान लीजिए कोई भी जनरल ट्रायंगल हमारे सामने, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना रखा हुआ है, इस ट्रायंगल का नामकरण कर दे रहा हूं मैं ए बी एंड सी। ये इस ट्रायंगल का नाम है। इसके 3 वर्टाइसेस हैं बच्चों, ए बी सी, 3 एंगल हो गए, 3 साइड्स हैं। सपोज इन साइड्स का लेंथ, ए के सामने वाले को हम छोटा ए देंगे, बी के सामने वाले को छोटा बी। ये यूजुअल नोटेशन है, याद कर लेना है, नोटेशन हमेशा ध्यान होनी चाहिए। सी के सामने छोटा सी। तो अभी एक ट्रायंगल है हमारे सामने जिसके 3 एंगल है ए बी सी, 3 साइड्स हैं जिनका मैंने लेंथ पहले से ही बोल रखा है, वो है ए बी और सी। अब ये मेरे सामने है बच्चों। अब इस ट्रायंगल में अगर मुझे कुछ भी ढूंढने बोल दे, जैसे मान ले कोई 3 चीज दे दे और कोई भी 3 चीज मांग ले। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया भाई 2 साइड हमको दे दिया एंड एक एंगल, एंड दे आस्क फॉर अदर साइड एंड अदर 2 एंगल। अगर हमसे पूछ दे तो ये निकालने के लिए भाई हम एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। ये जनरल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देन टू ट्रिगो से इनके आंसर आएंगे। मान लीजिए कोई 2 एंगल दे के एक साइड दे दिया हो और बाकी 3 चीजें मांग ले तो हम इसका यूज करेंगे। तो ऐसे ऐसे केसेस में इवन आपकी बुक में तो थोड़ा ही है, स्टेट बोर्ड की बुक में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे जेई और एडवांस की बात करते हैं तो वहां पे बच्चों लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन पे भी काम करना होता है, एंगल बाइसेक्टर्स पे भी काम करना होता है। तो उस पर काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए लिमिटेड पढ़ाई करनी है हमको बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों हमको बस ये 6 डेटा रहेगा। इन 6 डेटा में 3 डेटा दिया होगा, 3 मिसिंग होगा, वो 3 ढूंढना होगा। दैट्स एसओटी। इतना ही हमको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ना है यहाँ पे। अब क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो भैया स्टार्ट करते हैं कहानी बच्चों। तो भाई थोड़ा आगे आगे साइन रूल। पहले जो है ना भाई, पहले एकदम सिंपल मैं आपको 2 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें हमारे फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज के पहले जो क्वेश्चंस हैं, पहले 2 क्वेश्चंस हैं, पहले उनकी बातें कर रहा हूँ बच्चों में, उनका जो बेसिक्स है उसमें हमको बच्चों 2 बातें क्लियर करनी है, 2 चीजें डिस्कस करनी है। पहला कि भाई पोलार फॉर्म, पोलार कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एंड उससे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड बच्चों पोलार कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एंड पोलार कोऑर्डिनेट, ये हमारा पहला पॉइंट होगा डिस्कस करने का। तो भाई व्हाट इज कार्टेशियन एंड पोलार। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप बचपन से पढ़ रहे हैं कार्टेशियन, तो आप बचपन से सुन रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो आपने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सुन रखा है, एक्स वाई, ये 2 कोऑर्डिनेट जो सुन रखे हैं यही हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ये आप बचपन से कर रहे हैं, 9th क्लास से ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, वहां पे सुन रहे थे आप कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे 2 एक्सिस होते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट लिखा है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसको एक्सिस का और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं।
अगर आपको नहीं पता हो तो भाई एब्सिस का एन ऑर्डिनेट ये नाम से जाना जाता है इनको, यही हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। लेकिन जिस दिन इनको हमको पोलार में ले चलना हो तो भैया ये पोलार कोऑर्डिनेट पहले तो ये समझो होता क्या है। अब तो ये सिर्फ हमारे लिए नया हो गया भाई, पोलार क्या है, व्हाट इज पोलार कोऑर्डिनेट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये एक फिक्स पॉइंट है, कोई भी फिक्स पॉइंट, और ये एक फिक्स रे है हमारी, ठीक है, पोलार एक्सिस जिसको मैं बोल रहा हूँ। इससे अगर मैंने थोड़ा सा रोटेशन लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी, कुछ रोटेशन के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की है बच्चों, ये रोटेशन के बाद, तो ये जो एंगल यहाँ जो रोटेशन जनरेट हुआ है ना, इस रोटेशन को हम थीटा बोलते हैं, थीटा एंगल, इसका नाम थीटा है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा आर है। और जिस दिन हम एक्स की जगह आर और इसकी जगह थीटा दिखाने लगते हैं, दिस इज माई पोलार कोऑर्डिनेट, इसी को हम पोलार कोऑर्डिनेट बोलते हैं बच्चों। यही हमारा पोलार कोऑर्डिनेट होता है, आर कॉमा थीटा, ये आर और ये थीटा, दीज आर माई पोलार कोऑर्डिनेट्स। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है भाई, इन दोनों के बीच का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों मैं बता दूं इन दोनों के बीच में जैसे मैंने बोल दिया, ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ओरिजिन हो गया ये, और ये एक मैंने रोटेशन क्रिएट कर दिया बच्चों थीटा। तो आप फील कर रहे होंगे सर ये मेरा आर होगा। अगर मैं बचपन से ये पॉइंट की को डिस्कस करूँ तो ये पॉइंट बच्चों हमको पता है क्या होता है, ये होता है एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई का मतलब होता है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, और ये पूरा डिस्टेंस मेरा वाई होता है। अगर ये एक्स है ये वाई है तो आर आप बेसिकली ढूंढ सकते हैं, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो हमको पता है कि आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरा आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की। सो ये रिलेशन से हमने देखा कि भाई आर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ऐसे बच्चों थीटा कैसे ढूंढ सकता हूं, तो देखो थीटा चाहिए मुझे, मेरे पास क्या क्या गिवन होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन होगा, यानी कि एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिया हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अपोजिट और एडजेसेंट दिया है। तो मुझे पता है कि मैंने बचपन में टेन थीटा पढ़ा है कि टेन थीटा होता है अपोजिट, अपोजिट यानी कि बच्चों वाई अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि एक्स। तो बच्चों यहाँ से थीटा मिल गया मेरा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ से हम r और थीटा दोनों निकाल सकते हैं। इफ सपोज मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, x और y दिया है, तो मैं उससे इजीली r और थीटा फाइंड कर सकता हूँ। और r और थीटा ही मेरे पोलार कोऑर्डिनेट है, r और थीटा ही बच्चों अपने पोलार कोऑर्डिनेट है, जिससे हमको यहाँ पे r मिल जाएगा, यहाँ थीटा मिल जाएगा, r और थीटा मिल गया तो पोलर कोऑर्डिनेट मिल गया। और r होता है हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। बस इतना हमको याद होना चाहिए। अब ये कैसे आया क्यों आया वो आपको शायद समझा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बच्चों हमको ये दोनों याद होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए एक सवाल हमको आ गया कि भाई आपका r जो है वो हाफ है एंड थीटा 60 डिग्री है। अच्छा 60 यानी कि बच्चों देखो पाई के टर्म में लिखा होगा, कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू याद कर लो। जैसे बच्चों 180 डिग्री मतलब पाई होता है, सीधे सीधे इतना याद रखो। अगर आपको इतना याद है तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने 60 डिग्री बोला तो आपको क्लिक होना चाहिए सर 60 डिग्री, अगर 180 पाई होता है तो व्हाट वुड बी 60 डिग्री। तो सर 60 डिग्री कैसे सोचूं, तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 60 को बस मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, सो ऑटोमेटिकली आपको 60 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज पाई बाय 3। या मैं और सिंपल बताऊं, पाई को 180 है तो ऐसा सोचो कि किससे डिवाइड करने पे 60 आएगा, तो 3 से, तो 180 बाय 3 लिख दो 60 को, यानी कि पाई बाय 3। सो भैया सपोज मेरा पाई बाय 3 है, कौन, थीटा। मैंने सपोज बच्चों आपको आर दे दिया है एंड थीटा दे दिया, और मैं बोल रहा हूँ जस्ट फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलार दिया है, कार्टेशियन मांग रहा हूँ, जबकि मैंने आपको अभी क्या पढ़ा है बच्चों, मान लीजिए आपको कार्टेशियन दिया हो, पोलार निकालना है, ये तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दोगे, बस इसमें रखा और आंसर आ गया। जैसे एग्जांपल एक मैं इसमें भी दे देता हूँ बच्चों, एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 2,3, ये एक मैंने दे दिया आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या 4,3 ले लेते, थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों। 4,3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, और बोल रहा हूँ पोलार फाइंड करो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब बच्चों एक्स एंड वाई दे दिया मैंने आपको पोलार निकालना है, तो पोलार निकालने का मतलब आर निकालो। आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपका आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स क्या है मेरा 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो इट इज रूट में 25। सो बच्चों मेरा आर हो गया 5, ये पहला काम हो गया मेरा।
पोलर कोऑर्डिनेट का पहला पॉइंट मिल गया। अब सेकंड पॉइंट मेरे को थीटा चाहिए, तो बच्चों मेरा थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब बच्चों यहाँ पे y कितना है, देखो y है मेरा 3 और x है मेरा 4, आ गया मेरा थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो दोनों आंसर हमारे सामने, तो ये मिल गया r, ये मिल गया थीटा, तो भाई मेरा पोलर कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। बस इतना ही निकालना होता है जब भी मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, किसको, कार्टेशियन को। लेकिन मान लीजिए मैंने तो बोला कि अगर r और थीटा दिया और मेरे को उल्टा चाहिए, उल्टा यानी कि बच्चों मेरे को कार्टेशियन x और y चाहिए, तो कैसे ढूंढेंगे, x और y सर्च कैसे करें हम। ये तो सिंपल था कि भाई फॉर्मूले में रखा सर, फटक से आंसर आ गया। अब उल्टा सोचते हैं, उल्टा कैसे सोचे बच्चों, r दे रखा है, थीटा थीटा दे रखा है, एक्स वाई चाहिए, एक्स और वाई ढूंढ के लाना है। तो देखो बहुत 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 आसान है बच्चों, एक्स और वाई हम कैसे ढूंढे। तो अगर हमको ध्यान हो तो एक्स एग्जैक्टली होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स। तो अगर मैं इसका यूज करूँ बच्चों, इसका, तो यहाँ से ना मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं कि टेन थीटा होता है वाई बाय एक्स, और जबकि मुझे पता है कि टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, जो कि हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो साइन थीटा यहाँ से मिल गया हमको वाई, और कॉस थीटा मिल गया हमारा एक्स, ये इस इन टर्म ऑफ देखे तो। लेकिन सर यहाँ तो खेल आर का भी है, तो जब आर का भी है तो बच्चों एक्स मिलता है आर कॉस थीटा एंड वाई मिलता है आर साइन थीटा। यहाँ से आपको एक्स और वाई के दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, एक्स भी मिल जाएगा एंड वाई भी मिल जाएगा। अब सर ये कैसे कैसे कैसे, तो बहुत सिंपल है, बस इसको देख लो, केवल इसको देख लो तो आपको सारे आंसर आपके सामने होंगे। देखो ये मेरा आर है बच्चों, ये वाई है और ये थीटा है। जिस दिन मैंने साइन थीटा सोचा कि सर साइन थीटा क्या होता है, तो बच्चों साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि वाई अपॉन आर। तो यहां से अगर मुझे y का कोऑर्डिनेट चाहिए तो r को यहां फेंकूंगा और आई विल गेट y का कोऑर्डिनेट r sin थीटा। यू कैन सी हियर y इज r sin थीटा। सिमिलरली बच्चों अगर मैंने cos यूज किया होता तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाती बच्चों हमको, r cos थीटा, एज वी गेट हियर r cos थीटा। तो x मिल गया r cos थीटा, y मिल गया r sin थीटा, और उसी रिलेशन को मैंने आपको यहाँ दिखाया था। बस यहाँ पे एक मल्टीपल कांस्टेंट हमने नहीं यूज किया, वही r होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, हम इससे बता देंगे कि भाई हमारा आंसर आ गया। सो ये दो तरीके हैं बच्चों, अल्टीमेटली दो फॉर्मूले, बस वो दो फॉर्मूले याद होने चाहिए हमको। देखिए दोनों बातें मैं रिकॉल कर रहा हूँ। पहली बात, अगर हमको कार्टेशियन से पोलार जाना है तो ध्यान देंगे, पोलार जाना है तो बच्चों फॉर्मूला याद रखेंगे, पोलार लाना है, पोलार फाइंड करना है, यानी कि आर एन थीटा चाहिए, एक्स वाई गिवन है, ये गिवन है बच्चों, ये दिया है, ये चाहिए, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स या एक्स वाई वाई, बोलो बच्चों फटाफट, वाई बाय एक्स एकदम राइट है। सेकेंड, मान लीजिए पोलार दिया है एंड वी नीड टू फाइंड नीड टू फाइंड कार्टेशियन, तो x होता है आर कॉस थीटा, y होता है आर साइन थीटा। बस ये दो फॉर्मूले बच्चों याद रहेंगे तो समझिए आपका काम हो गया आराम से। अगर 1 या 2 मार्क के लिए सवाल आए तो 200% बोर्ड में आप सही करके आएंगे। बस खाली इतना याद रखना है कि भैया कार्टेशियन से पोलार कन्वर्ट करना है, एक्स वाई दिया, आर थीटा चाहिए, तो आर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। एंड सिमिलरली अगर हमको अपोजिट जाना है बच्चों, यानी कि पोलार आर और थीटा दिया है और एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स होता है आर कॉस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा। बस इतना याद रखिए, इतना याद है सवाल सारे हो जाएंगे। सवाल तो अपन करेंगे एक्सरसाइज के जब आएंगे, फिलहाल हम खाली कंसेप्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो अब ये क्लियर होगा। अच्छा ये एसओटी के पार्ट से एकदम अलग हो गया, कहाँ सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ढूंढ रहे थे, कहाँ ये पोलार और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फंसा दिया। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद एकदम प्रैक्टिकली स्टार्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। देखिए बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सॉल्यूशंस ढूंढने के हमारे पास ऑलमोस्ट 5 तरीके हैं यहाँ पे, 5 तरीके। अच्छा वो 5 में 3 इंपॉर्टेंट है, वो 3 आपको याद होने चाहिए, साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल, ये 3 इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट है, प्रोजेक्शन है, बहुत जल्द ज़्यादा यूज आता नहीं है। प्रोजेक्शन के सवाल भी अपन नॉर्मली घुमा फिरा के साइन वाइन से कर सकते हैं, और टेंजेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, साइन और कॉस यूज करके हम टेंजेंट के सारे सवाल उड़ा सकते हैं। हाँ ये कि सवाल को अगर जल्दी करना है और आपको टेंजेंट आता है और पर्टिकुलरली टेंजेंट का क्वेश्चन दिया है तो टेंजेंट से वो जल्दी होगा, इजियरली होगा। बाकी जगह आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पार्ट है, इतना तो ध्यान रखिएगा कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट फेज, तो यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको।
और वैसे भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना है, ये भी खोपड़ी में फिट कर लो। बिना हार्डवर्क के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हार्डवर्क करते हैं, डेडिकेटेड हैं, तो जाके देखिए बहुत आप जब मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आउटपुट निकलता है उसका, पॉजिटिव आउटपुट। तो भाई मेहनत करने की आदत एकदम होनी चाहिए आपकी, एकदम उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात हमको पढ़ना क्या क्या है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, टेंजेंट दैट इज नेपियर एनालॉजी, एंड हाफ एंगल, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बनते हैं वो हाफ एंगल पे बनते हैं, साइन एंड कोसाइन। अच्छा, इस चैप्टर में, इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरम, जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं बोर्ड के। और थ्योरम यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, एक थ्योरम आने का तो बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो भाई यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ सारे याद होने चाहिए थ्योरम के। मैं आज इस वीडियो में तो पूरा का पूरा थ्योरम ही कवर करने वाला हूँ बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगा, पर सारे के सारे थ्योरम जितने मैं पढ़ाऊँ आपको रट्टा हो जाने चाहिए, एकदम भयंकर तरीके से रट्टा। क्योंकि एक से दो थ्योरम मैथ्स 1 से बनाते हैं, दो थ्योरम बनाते हैं, एक वेक्टर वाले पार्ट से बनाते हैं, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रिगो यहाँ से बना देते हैं, कभी काल तो 3 भी हो जाते हैं थ्योरम। तो अच्छा पूरी मैथ्स मिलाया जाए तो इवन 12 से 17 मार्क तक के लिए थ्योरम आते हैं बच्चों। तो अगर आपने इतना ही अच्छे से कर लिया ना, 12 से 17 फिक्स मिलते हैं। देखो पास होना ना मैथ्स में, अगर पास होना, गधा पास हो सकता है मैथ्स में, खाली 20 दिन मैथ्स ईमानदारी से पढ़ ले। लॉजिक, मैट्रिसेस, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल एंड थ्योरम। मैंने क्या बताया बच्चों, ये जो 5 नाम मैंने गिने, जितने नाम, ये 30% ऑफ सिलेबस भी नहीं है, 30% से भी कम है। इतना पढ़ लो 50 नंबर मैथ्स में आ जाएंगे। मैट्रिसेस, लॉजिक, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल एंड थ्योरम, बस 50 उखाड़ लेंगे। 20 इंटरनल के, 30 यहाँ के, 50 हो गए, बहुत हो गए, आराम से निकल गया अपन। वो लास्ट के 20 दिन जो मैं पढ़ाऊंगा उतना भी पढ़ लेगा बच्चा तो फेल नहीं हो सकता मैथ में। लेकिन फिलहाल वहां नहीं जाने, फिलहाल अपने को जो है सब कुछ पढ़ना है ताकि 90 के ऊपर अपन जा सके, ठीक है। सो चलिए बच्चों श्री गणेश करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट जो फोकस चैप्टर है, मतलब फोकस पॉइंट है इस फेज के, साइन रूल से, ठीक है। सबसे पहला साइन रूल। तो बच्चों साइन रूल बोलता क्या है, साइन रूल बोलता है कि इन अ ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, जैसे मान लो बच्चों ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ये हमारा ट्राइंगल है सपोज ए बी एंड सी, और इस ट्राइंगल में क्या क्या होगा, गिवन एबीसी है तो ये लेंथ ए हो गया बच्चों छोटा, ये लेंथ बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। उसने बोला है कि a अपॉन साइन ए इक्वल है b अपॉन साइन बी विच इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, और ये सारा इक्वल होता है 2r के। दिस इज व्हाट साइन रूल, इसी को साइन रूल बोलते हैं बच्चों, यही साइन रूल है। साइन रूल क्या बोलता है कि बच्चों a यानी कि ये साइड अपॉन साइन का रूल, साइन का एंगल, मीन्स इसमें सीधे सीधे ये बोलना चाहता है कि रेशियोज ऑफ साइड विथ सेम साइन एंगल, मीन्स उसी के सामने साइन का जो एंगल होगा उसका रेशो प्रोपोर्शन में होता है, सारे इक्वल होते हैं, और ये सारे इक्वल होते हैं 2r के। एंड व्हाट इज 2r, r इज अ सर्कम रेडियस। अब ये सर्कम रेडियस क्या होता है, तो बच्चों आपने 9th क्लास में सर्कम सर्कल ड्रॉ करना सीखा था। अगर ये ट्राइंगल है, इसके तीनों आउटसाइड पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करके एक सर्कल बना दूं बच्चों इस तरीके से, सो दिस इज माय सर्कम सर्कल, एंड इसका जो रेडियस होता है, सेंटर से ये जो रेडियस होता है, इस रेडियस को सर्कम कैपिटल आर और सर्कम रेडियस बोलते हैं। अब इस सर्कम रेडियस से ध्यान देना, ये जो मेरा r है इसी का, अब देखो इसी का 2 टाइम्स इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बच्चों, a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन सी, c अपॉन साइन सी, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, ये सब इक्वल होता है 2r के। अभी 2r के ही क्यों और कैसे, तो देखो जब यूज करने पे आएगा ना तो मैं आपको बता देता हूँ, अपन कुछ नहीं, बिंदास r को एज अ हाफ, r को मैं हाफ समझूंगा तो 2 कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर a अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ से 1 होगा, तो a इज इक्वल टू साइन ए होगा। यूज करते समय बच्चों अपन धड़ल्ले से यूज करने वाले कि a की जगह साइन है या साइन ए की जगह a, जहां जैसी नीड होगी प्रूफ करने में वहां अपन बिंदास यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। मतलब मैं बिंदास बोल सकता हूँ कि सर a इज इक्वल टू साइन ए, उस केस में क्या हो जाएगा कि ये 1 हो जाएगा, बिकॉज a अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 हुआ तो सर a और साइन ए बराबर हो जाएगा। तो ये तो हम यूज करेंगे, पर पहले भाई आपको थ्योरम पूरा क्लियर होना चाहिए, थ्योरम, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है भाई थ्योरम पूछेगा। पहले तो साइन रूल बोलता है क्या है, साइन रूल बोलता है बच्चों a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, यानी कि साइड का एंगल के साइन के साथ रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, और ये सब इक्वल होगा 2r के। ना अब हमको इसको प्रूफ करना है कि सर ये कैसे होगा, कैसे भाई,
ए अपॉन साइन ए इक्वल होता है बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी। ये कैसे प्रूफ करें? तो भाई सबसे पहला पार्ट बच्चों, हम इसको दो फेस में, इसका प्रूफ भी बच्चों दो फेस में। अच्छा, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है तो बच्चों एज इट इज जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं यहाँ केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको लिखना वैसे ही है जैसे एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में लिख रखा है, कुछ भी यहाँ वहां नहीं करना है। नहीं, बोर्ड का टीचर जो है ना वो नंबर काट देगा, और नंबर काट के फिर क्या वांदे हो जाएंगे आपके। सो वैसे ही आउटपुट, वैसे ही आंसर को प्रेजेंट करना है जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया। मैं खाली एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे ताकि आपका कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए, बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, एज इट इज छाप दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों थ्योरम प्रूफ करने के लिए कि a अपॉन साइन ए इक्वल होता है b अपॉन साइन बी इक्वल होता है c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। पहले तो बच्चों मैं एक फेज में इसको प्रूफ करूंगा कि ये तीनों बराबर है, एंड देन आई विल प्रूफ कोई भी एक, आइदर ये इसके बराबर है या ये कोई भी एक प्रूफ कर दूंगा कि 2r के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली तीनों इक्वल हो जाएंगे 2r के। पहले फेज में बच्चों हम प्रूफ करेंगे a अपॉन साइन ए इक्वल है b अपॉन साइन बी इक्वल है c अपॉन साइन बी। तो सपोज बच्चों ये ट्राइंगल है मेरे सामने, एक ट्राइंगल है मेरा ABC, A B एंड C, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AD, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हाइट है, यहाँ से यहाँ तक A, ये मेरा B बच्चों, ये मेरा C। ये यूजुअल नोटेशन है, नोटेशन यही रखना है, नोटेशन चेंज नहीं करना। ये हाइट है बच्चों A से ये हाइट है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है जो कि। चलो अब भाई हमको देखना है कि कैसे प्रूफ होगा। तो बच्चों मैं ना पहले ये सोच रहा हूँ कि सर ये व्हाट इज दिस AD, इट्स अ हाइट, पक्का हाइट है। अगर मेरे को ये AD निकालना हो इसकी वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ क्या? तो देखो बहुत आसान है, ये मेरा एंगल B है बच्चों। अगर मैंने साइन B के बारे में सोचा तो मुझे पता है सर साइन B होता है अपोजिट। अपोजिट क्या है बच्चों? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल को देखना। हाँ भाई, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाले को अपन कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये मेरा एंगल B, ये इसके अपोजिट AD, तो वो होता है बच्चों AD अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस उस समय कौन है? C। तो व्हाट इज AD? AD इज C साइन B। तो AD की वैल्यू क्या मिली बच्चों मुझे? C साइन B। अब अगर ना मैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल सोचूं, ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छे से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो बच्चों मुझे बचपन से पता है वो होता है हाफ इंटू बेस। देखो इस ट्राइंगल के लिए ना बेस कौन है? A इंटू हाइट, हाइट कौन है बच्चों? C साइन B यानी कि AD। सो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल गया? हाफ AC साइन B। क्या मिला बच्चों? हाफ AC साइन B। अब अगर मैं दिमाग लगाऊं ना तो सर इसमें ना एक नहीं तीन तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये देखो, एक तो ये निकाला मैंने, और एक देखना आप सब लोग, मैंने ना हाइट उड़ा देना है ये वाली, जान दो। एक नया ट्राइंगल ही बना ले रहा हूँ बच्चों मैं आपके लिए। यहाँ पे एक नया ट्राइंगल ड्रॉ कर ले, ये देखिए ये नया ट्राइंगल है, वही ट्राइंगल है ABC। अब हाइट ना भाई मैंने B से ड्रॉ की, ये 90 डिग्री हो सकता है। एक ट्राइंगल को तीन हाइट होते हैं, एक C से वो निकलेगा, तो मैंने ना दूसरी वाली सोच ली। तो अगर मैंने दूसरा वाला सोचा बच्चों, अच्छे से देखना, एंगल मेरे पास दो है, A और साइन C। अगर मैं C को यूज करूँ, यूजुअल नोटेशन में ये A है बच्चों, ये B है और ये C है। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको, तो अगर मैंने साइन C लगा दिया बच्चों, तो साइन C क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन C इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट यानी कि ये, हाइपोटेनियस यानी कि A, अपोजिट यानी कि B से इसको E नाम दे दिया, BE। सो इट इज BE अपॉन हाइपोटेनियस इज A। तो बच्चों BE की वैल्यू मिल गई A साइन C। तो मतलब ये हो गया बच्चा मेरे लोग मेरा A साइन C। अगर ये A साइन C है तो नाउ एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन है? B, ये देखो ये, और हाइट कौन है? ये, तो इट इज AB साइन C। तो एक एरिया और मिल गया बच्चों मेरे को, दैट इज हाफ AB साइन C। और एक मिलेगा तीसरे से, वो मिलेगा बच्चों हाफ BC साइन A, BC साइन A। अब बोलेंगे सर ये कैसे, आपको कैसे पता? देखो इजी है, AC के साथ B आया, AB के साथ C आया, तो BC के साथ A, तीसरा वही बचा ही है। तो बच्चों हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के तीन फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये देखो, एक, दो और ये तीन। तो ये तीन तरीके से बच्चों हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ AC साइन B, हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A। ये निकाल दिया मैंने तीनों, देखो तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे सामने। अब मुझे पता है कि ये तीनों एक ही ट्राइंगल का एरिया है, इसी का एरिया ये भी है, इसी का एरिया ये भी है, इसी का एरिया ये भी, तो कॉमन सेंस से सर तीनों सेम होगा, 200% तीनों सेम आएगा। अब तीनों सेम आएगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अब अपने पास बोर्ड में जगह कम रह गई, थोड़ा सा अपन इसको स्विच करके ऊपर फेंक दे रहे हैं। नाउ
अब देखेंगे भाई, अब मुझे पता है कि सर ये तीनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो इसका मतलब है कि सर हाफ ए सी साइन बी इक्वल है हाफ ए बी साइन सी इक्वल है हाफ बी सी साइन ए। तो इसका मतलब है सर हाफ मर गया, और मैं ना तीनों को ए बी सी से मार दे रहा हूँ तीनों को। तो सर ये हो जाएगा ए सी साइन बी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी इक्वल टू बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी। यहाँ बी सी मर गया, यहाँ पे ए बी मरा, यहाँ पे ए और सी मरा। सो व्हाट वी गेट फाइनली बच्चों, फाइनल आउटपुट मेरे पास बचा दैट साइन बी अपॉन बी इक्वल है साइन सी अपॉन सी इक्वल है साइन ए अपॉन ए। सो अल्टीमेटली अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, इन्वर्टेंडो कर दिया तो नीचे का ऊपर चला गया, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और ये मेरा पहला फेज कंप्लीट हो गया बच्चों। सी पहले फेज में हमको यही करना था, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, एंड वी हैव डन। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया तो इतना टाइम लगा है, 2 सेकंड का है। आपको खाली क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। रट लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ए बी साइन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ए बी साइन सी पहला। दूसरा, ए बी के साथ साइन सी है तो ए सी ले लो साइन बी। तीसरा, हाफ ऑफ बी सी लिया साइन ए। बस ये 3 होते हैं, एक ही एरिया का ट्रायंगल है, तीनों सेम होगा, तीनों सेम होगा, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, खत्म हो गया। 5 सेकंड में याद हो जाएगा आपको, 5 सेकंड। खाली इतनी बातें याद रखनी है कि सर सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ए बी साइन सी, हाफ ऑफ ए बी साइन सी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, बचपन से पढ़ रहे हैं बस अब थोड़ा सा याद रखना है, हाफ ए बी साइन सी बी सी साइन ए बी साइन सी, तीनों बराबर होंगे, ऑटोमेटिकली सर कैलकुलेशन क्या प्रूफ हो गया ना। अब बड़ा टास्क है प्रूफ करना कि सर ये कोई तो भी एक इक्वल है 2r के। पहले तो मेरे को लगता है बच्चों आपको ये जो पहला मैंने इस प्रूफ का जो पहला फेज है ये आपको 200% समझा होगा, सबको समझेगा, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा फेज दूसरे पेज पे देखते हैं बच्चों अपन। तो भाई नया पेज ले रहे हैं हम, चलिए अब मैं प्रूफ करूंगा बच्चों। देखिए मैंने पहला फेज तो आपको बता दिया कि बच्चों ए अपॉन साइन है इक्वल है बी अपॉन साइन बी इक्वल है सी एस अपॉन साइन सी। नाउ वी हैव टू प्रूफ कि दिस तीनों इक्वल है 2r के। तो चलो नए पेज पे करते हैं, कैसे करेंगे। मान लीजिए वही ट्रायंगल मैंने ले लिया बच्चों हमारा ए बी सी। अब हमको 2r की जरूरत है, तो अब एक सर्कल बना ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। ये हो गया हमारा सर्कल जो है ट्रायंगल के बाहर। तो अब इससे हुआ क्या ना बच्चों, अब 2r, व्हाट इज 2r, देखिए सिंगल रेडियस, जैसे सेंटर है तो इसका रेडियस, सपोज ये रेडियस है तो ये हो गया r, इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये हो गया 2r। ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, तो बच्चों दिस इज माई फुल 2r। ये देखिए ये रेडियस है r, ये भी रेडियस है r, तो ये हो गया टोटल 2r, ठीक है। अब ये मिल गया हमारा 2r। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये सब 2r के बराबर है। चलो ये मेरा छोटा a है, आपको पता है, दिस इज माई छोटा b एंड दिस इज माई छोटा c, ये यूजुअल नोटेशन है। अब ना तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या बच्चों, इन दोनों को कनेक्ट कर दे रहा हूँ और इसको कुछ नाम दे देता हूँ p, क्योंकि आपकी बुक p यूज करती है तो भाई p दे दिया। अब मेरे को प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ना 10th क्लास की सर्कल आने वाली है। अगर आपने 10th क्लास में सर्कल और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ा होगा, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने पढ़ा था अगर सर्कल के 2 पॉइंट से सेम आर्क, देखो अगर आप दिमाग लगाओ ना बच्चों, एपीसी, ये देखो ये मेरा एपीसी है, एपीसी, और ये इस आर्क को कट कर रहा है, इतने को, एसी को, अच्छे से देखना। सेम बच्चों एंगल एबीसी को भी देखो, एबीसी, ये देखो सेम उतने ही आर्क को कट कर रहा है। तो इसका मतलब है जब दोनों सेम आर्क को कट करे तो दोनों सर्कल के जो पॉइंट है वो उस आर्क का आधा होता है, दोनों आधा होता है। अगर दोनों आधा होता है तो अल्टीमेटली बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि दोनों एंगल बराबर है, यानी कि एबीसी बराबर है एपीसी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाफ है एसी का, जितना एसी होगा उसका दोनों आधा है। अगर एसी 100 है तो दोनों 50-50, तो भैया दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है एबीसी, अब एबीसी का मतलब क्या हो गया बच्चों, मैं अगर देखो ये एंगल बी है, मैंने इसमें साइन अप्लाई कर दिया तो ये साइन बी हो गया, इक्वल है साइन पी के। मतलब सर साइन बी और साइन पी सेम है, हाँ सेम है। अब इस ट्राइंगल को देखो जिसमें पी है, तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल पे, याद रखना सेमी सर्कल पे कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करो सर्कल पे, डायमीटर से वो राइट एंगल ही होता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर मैंने साइन पी पूछा तो साइन पी क्या होता है, अपोजिट। ये देखो अपोजिट कौन है, बी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है बच्चों, पूरा एपी, और पूरा एपी कौन है बच्चों, 2r है। तो यानी कि साइन पी किसके इक्वल मिला, बी अपॉन 2r के। तो मैंने रख दिया साइन पी की वैल्यू, तो साइन बी क्या मिल गया बच्चों मुझे, बी अपॉन 2r, 2r इधर, 2r इज इक्वल टू बी अपॉन
साइन बी। तो भैया बी अपॉन साइन बी इक्वल हो गया 2 टाइम्स आर के। और अगर बच्चों b अपॉन साइन बी इक्वल हो गया 2 अपॉन आर के, b अपॉन साइन बी इक्वल है 2 अपॉन आर के, तो आई नो कि b अपॉन साइन बी इक्वल है a अपॉन साइन ए इक्वल है c अपॉन साइन सी, और सब इक्वल हो गया 2r, और मेरा थ्योरम प्रूफ हो गया। और मुझे लगता है कि अगर इतना टाइम आपने मुझे दे दिया, लगभग 10 से 12 मिनट 15 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया, याद हो जाएगा आपको, 200% याद हो जाएगा। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप याद रखना है। थ्योरम को हम 2 फेज में प्रूफ करेंगे। पहला फेज है a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी प्रूफ करना, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा। 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तीनों एक ही ट्राइंगल का एरिया है, इसीलिए इक्वल होगा डिवाइड बाय एबीसी, आंसर आ गया। पहला फेज प्रूफ। सेकेंड फेज में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, सर्कम सर्कल की बात आ गई है बच्चों। मैंने सर्कम सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ करते ही 2r बना लिया, 2r बनाते एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, और बस मुझे 10th क्लास याद आना चाहिए कि सर AC का आधा ये भी है, ये भी है, मतलब दोनों बराबर है। इसमें मैंने साइन ढूंढा, वो b अपॉन 2r इक्वल हो जाएगा साइन b के, यानी कि b अपॉन साइन बी इक्वल टू 2r हो गया। पूरा का पूरा थ्योरम प्रूफ हो गया। और आई होप आपको याद भी हो जाएगा, मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये ओवर हो गया हमारा पहला रूल, साइन रूल। नाउ विल स्टार्ट विद सेकेंड रूल, कोसाइन रूल। चलो सो बच्चों, इसको हम जो है ना और भी कई तरीकों से यूज भी करेंगे। जैसे हमने अभी प्रूफ किया कि a अपॉन साइन है जो कि इक्वल है b अपॉन साइन बी इक्वल है c अपॉन साइन सी के, और ये सब इक्वल है 2r के। सो इसको हम इस फॉर्मेट में कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे वी विल टेक दिस एज k। क्वेश्चंस कंप्लीट करने के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी कैन टेक इट एज k लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। इवन मैं इसको फिर ऐसे यूज कर सकता हूँ कि a इज इक्वल टू k साइन है। जरूरत पड़ने पे आई कैन राइट a इज इक्वल टू साइन है, या केवल इन दोनों को अगर मैं ले लूं बच्चों तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि a अपॉन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। ठीक है, जैसे भी फॉर्मेट में यूज होगा उस फॉर्मेट में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा साइन रूल, एंड नेक्स्ट कोसाइन रूल। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों कोसाइन रूल। देखिए कोसाइन रूल आपकी जो सरकारी बुक है उसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिया है इस तरीके से, बल्कि जब पढ़ाया जाता है ना तो ऐसे नहीं पढ़ाते। ठीक है, पढ़ाते समय मैं कैसे पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद हो सके कोसाइन रूल। अच्छा, कोसाइन रूल बच्चों है क्या, पहले वो समझ लो। जब जैसे ये ट्राइंगल है मेरा एबीसी, एक ट्राइंगल है अपने पास एबीसी, नोटेशन यूजुअल नोटेशन वही है बच्चों। ये मेरा ए हो गया, दिस इज माई बी स्मॉल बी एंड दिस इज माई स्मॉल सी। ये तीनों मेरे एंगल है और उनके साइड्स ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं और 3 एंगल है। अब कोसाइन रूल एग्जैक्टली क्या बोलता है, अगर सपोज मैं ए की बात करूं, ए की, तो कॉस ए इज इक्वल टू, कहाँ गायब हो गया भाई, कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए अगर ये कॉस ए इसकी बात हो रही है ना, तो इससे टच जो 2 साइड है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाला ए स्क्वायर अपॉन 2, पहले दोनों 2cb या bc। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा कोसाइन रूल। ये क्या हो गया भाई, ये होता है बच्चों अपना कोसाइन रूल, दिस इज कॉस ए। सो याद करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, बट आपकी बुक में जो प्रूफ है थ्योरम में वो इस तरीके से दिया है। सिंस बोर्ड में बच्चों आने पे आपको वैसे ही लिखना है जैसे बुक में दिया है, अदरवाइज मैं इसको अलग तरीके से प्रूफ करा था आपको, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके, विच वाज मोर इजियर, बहुत इजियर है। पर आपकी बुक में सेंटर एक पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करके किया है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे आपकी बुक में दिया है। नहीं तो भाई बोर्ड में जो है आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, और मार्क्स मिलेंगे नहीं तो भाई पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो चलो हम लोग वैसे करते हैं जैसे आपकी बुक ने दे रखा है, और लिखेंगे भी वैसे ही जैसे आपकी बुक ने दिया है। आपको याद करने के लिए ये बेस्ट है। देखो कॉस ए यानी कि उससे टच जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर का सम, प्लस में सामने वाला माइनस में। अच्छा, अगर मैंने कॉस बी बोला होता बच्चों कि कॉस बी क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर इससे टच कौन कौन है, ए और सी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाला बी स्क्वायर अपॉन 2, पहले दोनों, दैट्स इट। ये याद करने का तरीका है, ऐसे ही याद करना है भाई आपको। कॉस सी अगर मैं बोल देता बच्चों तो कॉस सी इज इक्वल टू, अब आप बिना डायग्राम वायग्राम के, सी में आएगा बच्चों ए और बी और माइनस में सी, यानी कि जो दिया है जो एंगल है वो माइनस में आएगा, अपॉन में पहले 2, खत्म। ये याद करने का फॉर्मेट है, याद ऐसे करना है, प्रूफ ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं, ये अपने काम का नहीं है, पहले तो ये रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई एक ही प्रूफ करूंगा, बाकी तो आप अच्छे बच्चे हैं सारे। तो cos a इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc या cb, ये दिया हुआ है बच्चों। अगर इसी चीज को मैं देखो तोड़ दूं, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर से यहां शिफ्ट करूं तो बच्चों ये हो जाएगा 2bc cos a इज इक्वल टू
बी पहले लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिस दिन मैं ए स्क्वायर यहाँ लाऊंगा बच्चों, इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। और यही आपका थ्योरम है, देखिए आपके बुक में थ्योरम इस तरीके से दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। आप याद ऐसे रखो, खाली प्रूफ करते समय थ्योरम अगर एग्जाम में आ जाता है तो भाई ऐसे करना है, ये आप कर सकते हैं तोड़ के खुद ही कि सर अब ये प्रूफ करना है। अब ये बाय थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं बच्चों कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। आपकी बुक ने जैसे भी दिया है या जो भी आपका स्टेप होना चाहिए बोर्ड के पेपर को लिखने के लिए ताकि हमको मार्क्स मिल सके, तो वो कैसे होगा ना बच्चों, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, हाँ सो अब आ जाते हैं हम अपनी कहानी में। तो पहले मैं बच्चों एक प्रूफ करूंगा, सिमिलरली आप लिख देना, दोनों प्रूफ हो गए, बात खत्म। हम एक प्रूफ करते हैं कोई तो। अब चलिए पहले ही प्रूफ करते हैं। अभी पहला प्रूफ करने के लिए बच्चों, सपोज ये मेरे दोनों एक्सेस है एक्स और वाई, और ये अपना ओरिजिन है 0 0। इसको मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लो जिस पे प्रूफ करना है ना, मुझे कौन सा यूज करना है, मैं इसको ए को 0 ले रहा हूँ। ये देखो ये मेरा ए है, इसको मैंने बोला 0 0, कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन। अब इसी एक्सिस पे कहीं तो मैंने सी ले लिया, जिससे मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, सॉरी ए सी, हाँ ए सी ले लेते हैं। अगर मैंने इसको सी कंसीडर किया तो बच्चों इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट कौन हो जाएंगे, सी कॉमा 0। अब सोचना सी कॉमा 0 क्यों, देखो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और ये ए 0 0 है, तो ये एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को मैंने सी कॉमा 0 बोल दिया है, नाम दिया है खाली, यार डरना नहीं। अब एक कहीं तो पॉइंट सपोज ये बी है, अब इसके भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे और ये बन जाएगा मेरा ट्राइंगल। और इसी ट्राइंगल पे मुझे काम करना है। थोड़ा सा गंदा बन गया बच्चों ट्राइंगल, ट्राइंगल का मुंह सही कर देते हैं। सपोज ये मेरा ट्राइंगल है, दिस इज माय बी, इसके 2 कोऑर्डिनेट है। अब ये 2 कोऑर्डिनेट पहले सोचना है सर क्या होंगे, जैसे आपने बोला यहाँ पे सी कॉमा 0 0 क्यों हुआ वो आपको समझा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो मैंने आपको बताया यूजर नोटेशन क्या है, ए के सामने ये बच्चों छोटा ए है, ये छोटा बी है, बी के सॉरी ये छोटा बी है, और ये सी के सामने छोटा सी, ये सी है। तो ये तीनों हो गए हमारे साइड्स। सिमिलरली ए बी सी हमारे सामने है। अब जो है हमको बी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं बच्चों। अब देखो बी का कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली क्या है, कोऑर्डिनेट होता है क्या, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस। अब इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस यानी कि जहाँ पे ये एक्स को कट कर रहा है, और वाई एक्सिस बच्चों जहाँ पे ये यहाँ पे कट कर रहा है। कट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कौन है, दिस इज नथिंग बट जितना ये होगा, और ये कितना है बच्चों, ये कितना है, जितना ये होगा। ध्यान दो, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ चाहिए। अब ये वाला लेंथ क्या है, मतलब x है, और ये वाला लेंथ y है, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल a है। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे ना cos a सोचूं, ध्यान देना cos a, तो cos a एग्जैक्टली क्या होता है ना, सुनना cos a एग्जैक्टली क्या होता है, a b c, हाँ cos a एग्जैक्टली क्या मिलेगा हमको, तो cos a होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, इसके लिए एडजेसेंट कौन है, x अपॉन हाइपोटेनियस c। सो बच्चों c इधर आएगा तो इट इज c cos a इज इक्वल टू x। मतलब बच्चों मुझे x की वैल्यू क्या मिली, c cos a। अच्छा यहाँ c नहीं बच्चों b आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये b हो जाएगा। b इसलिए हो जाएगा क्योंकि भैया ये लेंथ b है ना, ये लेंथ b है तो ये पॉइंट भी तो b होगा, b कॉमा 0। ध्यान देना नहीं तो मिस्टेक कर दोगे। तो इट इज x इज इक्वल टू सी साइन सी कॉस ए। मतलब सर मुझे x मिल गया, कितना मिल गया बच्चों, सी कॉस ए। सिमिलरली आई कैन फाइंड y, चलो y फाइंड करें, ये y है। अब अगर मैं इसमें साइन लगा दूं बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू, तो वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट इसके लिए अपोजिट है y और हाइपोटेनियस x, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, सी साइन ए। तो बच्चों मुझे ये क्या मिल गया, y कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया सी साइन ए। तो ये हो गया मेरा ए बी और सी, ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी सर ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट क्यों निकाले हमने, क्यों मेहनत किया, क्योंकि बच्चों हमको थ्योरम प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल होता है। अब देखो मुझे ए कहाँ पे, ये सबको दिख रहा होगा ए, तो अब मुझे ये ए चाहिए सर, ए नहीं ए का स्क्वायर चाहिए। तो आप दिमाग लगाओ ए क्या है, देखो 2 मिनट में थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ए है क्या एग्जैक्टली, खाली आपको इतनी मेहनत थोड़ी सी समझ आनी चाहिए बच्चों। यहाँ तक जो मैंने किया, ए को हमने ओरिजिन लिया है, ये b कॉमा 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है और x एक्सिस पे तो y 0 होता है। b के दोनों कोऑर्डिनेट हमने ढूंढे, कैसे ढूंढे,
यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना के, राइट एंगल ट्राइंगल बना, साइन कॉस यूज किया, आई गॉट कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एक्स और वाई दोनों मिल गया। नाउ अब प्रूफ करते हैं बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहीं पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ बहुत आसान है, आई नीड ए, बस ए देखो कहाँ है, ये है मेरा ए, स्क्वायर कर दो इसका, ए का स्क्वायर। अब देखो ए इज व्हाट, ए क्या है, ए बच्चों बीसी का लेंथ है, पूरे बीसी का, तो यानी कि सर ए इज डिस्टेंस ऑफ बीसी। तो अगर ए इज डिस्टेंस ऑफ बीसी, स्क्वायर हटा दे रहा हूं फिलहाल, ए इज डिस्टेंस ऑफ बीसी, तो बच्चों बीसी क्या है, बीसी डिस्टेंस है, और मेरे को लगता है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। तो बीसी, अगर मैंने बीसी का डिस्टेंस निकाला, तो बच्चों बीसी का डिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको याद हो डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है बच्चों, b माइनस c cos a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस c sin a का स्क्वायर। दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a। जिस दिन मैंने स्क्वायर किया बच्चों, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रूट मर जाएगा स्क्वायर होते ही, स्क्वायर हुआ रूट मर गया, तो व्हाट वी लेफ्ट विद इनसाइड वाला। चलो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab 2ab। एंड सिमिलरली यहाँ पे 0 0 खत्म, माइनस बचा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इट इज ओनली सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब क्या बच रहा है बच्चों हमारे पास, इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, ये देखो ये दोनों सेम जाति के, दोनों के पास सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और माइनस में कौन है 2bc cos ए। सो अल्टीमेटली व्हाट वी लेफ्ट विद ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बच्चों, सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। एंड आई होप प्रूफ हो गया, वी कैन सी सेम प्रूफ में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। दैट्स इट, प्रूफ बहुत आसान है, जस्ट यू हैव टू थिंक, खाली इतना सोचना है बच्चों कि ये पॉइंट्स तीनों कैसे आए। आपको ओरिजिन, एक पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, जिसको प्रूफ करना है उसको ओरिजिन ले लिया, एक यहाँ पे भी लो या यहाँ भी लो, फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज अगर बुक में यहाँ बी लिया है तो आप यहाँ ले लो, यहाँ बी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास, आई थिंक आपकी बुक ने यहाँ पे बी ले रखा है, यहाँ पे सी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे अगर बी आएगा तो ये C0 हो जाएगा, सी आएगा तो ये B0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये डिस्टेंस है कॉमा 0 0 इज जस्ट फॉर y एक्सिस, ये दोनों ढूंढना है, ये दोनों ढूंढते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला खाली लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूले को ओपन किया, क्वेश्चन खत्म हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया, एंड डायरेक्टली यू कैन राइट सिमिलरली, बाकी दोनों भी प्रूफ होगा, सेम वे में आपको बाकी दोनों प्रूफ करने हैं, दैट्स इट। तो भाई निहायती चिंदी है कोसाइन रूल, याद ऐसे नहीं रखना, याद रखने का फॉर्मेट मैंने बताया, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सवाल सॉल्व करते समय आपको थ्योरम की प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड दैट स्टेटमेंट, ये वाला। तो उसमें कैसे याद रखना है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो एंगल है वो नेगेटिव में होगा, बस याद हो गया, अपॉन में 2bc, बस इस पर हम सवाल कर देंगे बच्चों सारे, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं 2 ही थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगले वीडियो में हमारे प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल एंड टेंजेंट भी देखेंगे, हाफ एंगल के साथ साथ उसमें हेरॉन्स फार्मूला भी कवर करेंगे, एंड देन फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहीं स्टॉप करते हैं।